नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवसाहूणं कायोत्सर्गाय तांगो जयति जिनपतिर्नाभिसूनुर्महात्मा मध्याह्ने यस्य भास्वा नुपरि परिगतो राजति स्मोग्रमूर्तिः चक्रं कर्मेन्धनाना मतिबहुदहतो दूरमौदास्यवात स्फूर्जत्सध्यानवह्ने रिवरुचिरतरः प्रोद्गतो विस्फुलिङ्गः। बोलिए पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 चंद्र प्रभ भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पद्मनंदी जी महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। पद्मनंदी पंचविंशति ग्रंथ के स्वाध्याय माला में हम लोगों ने विगत कक्षा में जो पढ़ा उससे कुछ हम रिवाइज करके तब आज आगे बढ़ेंगे। कल हमने 166 से 169 तक पढ़े थे। मैं प्रश्न पूछता हूँ, जिनको भी उत्तर आए वो अनम्यूट करके बोल सकते हैं। इस संसार में सबसे दुर्लभ क्या कहा गया है? नरभव, मनुष्य जी, इस संसार में सबसे दुर्लभ है मनुष्यपना पाना। एक न्याय आया था, अंधक वर्तकीयक न्याय। इसका मतलब क्या होता है? अंधे के हाथ बटेर लगना। हाँ, अंधे व्यक्ति के हाथ में बटेर नाम का बटेर पक्षी लग जाना। ठीक है। तिर्यंच गति में जाने पर एक हानि होती है, वो हानि क्या है? कल जो बताई थी, अगर मनुष्य गलती से तिर्यंच बन गया तो वहां क्या हानि होगी? बोल नहीं सकता, समझ नहीं है, ज्ञान नहीं मिलेगा उससे। हाँ, समझ नहीं पाएगा, वहां कौन समझा ज्ञान पाएगा उसको? समझ नहीं पाएगा। जी जी। वो कौन सा व्यक्ति है जो अपने हाथ में आए हुए रत्न को फेंक देता है? अज्ञानी। हाँ, जो व्यक्ति धर्म नहीं करता। हाँ, अज्ञानी है। हाँ जी, जो व्यक्ति ये सब पा लिया है, मनुष्य धर्म पा लिया, मनुष्य जन्म पा लिया, अच्छा कुल पा लिया, जैन कुल भी पा लिया, भगवान की भक्ति भी करने के लिए उसने तत्पर हो गया, लेकिन फिर भी धर्म में जिसका मन नहीं लगता, तो समझो वह अपने हाथ में आए हुए हीरे को फेंक देता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, और आज जिनको उच्चारण करना हो वो अनम्यूट कर लेंगे। पद्य क्रमांक 170। मैं कर लूं भैया जी आज? ठीक है, नमिता जी पढ़ रहे हैं। तिष्ठत्यायुरतीव दीर्घमखिलान्यङ्गानि दूरं दृढा। तिष्ठत्यायुरतीव दीर्घमखिलान्यङ्गानि दूरं दृढा। नेषा श्रीरपि मे वशं गतवती किं व्याकुलत्वं मुधा। नेशाशीरपि मे वशं गतवती किं व्याकुलत्वं मुधा। आयत्यां निरवग्रहो गतवया धर्मं करिष्ये भरा। आयत्यां निर्वग्रहो गत्वया धर्मं करिष्ये भरा। दित्येवं बत चिन्तयन्नपि जडो यात्यन्तकग्रासताम्। दित्येवं बत चिन्तयन्नपि जडो यात्यन्तिको ग्रासिताम्। बहुत बढ़िया, पुनः पढ़ते हैं।
तिष्ठत्यायुरतीव दीर्घमखिलान्यङ्गानि दूरं दृढा निशा श्रीरपि मे वशं गतवती किं व्याकुलत्वं मुधा आयत्यां निरवग्रहो गतवया धर्मं करिष्ये भरा दित्येवं बत चिन्तयन्नपि जडो यात्यन्तकग्रासताम्। संधि विच्छेद। तिष्ठति आयुः, तिष्ठति आयुः अतीव दीर्घम अखिलानि अंगानि दूरम दृढ़ानि एषा श्रीः अपि मे वशं गतवती किं व्याकुलत्वं मुधा आयत्यां निरवग्रहः गतवयाः धर्मं करिष्ये भरात् इति एवं बत चिन्तयन् अपि जडः याति अंतकग्रासताम्। कह रहे हैं तिष्ठति आयुः, आयु अर्थात जो उम्र है हमारी आयु, अतीव दीर्घम तिष्ठति, बहुत लंबे समय तक ठहरती है। अरे अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी क्या धर्म की चिंता करना। अखिलानी अंगानी दूरम दृढ़ानी, अखिलानी यानी सारे समस्त, अंगानी अंग जो हैं शरीर के, हाथ पैर इत्यादि, ये सब दूरम दृढ़ानी बहुत समय तक मजबूत हैं। अभी से क्या चिंता करना, अभी तो बहुत शक्ति है हमारे अंदर। एषा श्री ही अपि, यह लक्ष्मी भी, यह श्री जो है लक्ष्मी है वह भी मैं वशम गतवती, मेरे वश में हो गई है। हम जितना चाहें उतना कमा सकते हैं, पैसे की क्या कमी। तो फिर किम व्याकुलत्वम मुधा, व्यर्थ ही परेशान क्यों होना। मुधा यानी बेकार ही, व्याकुलत्वम व्याकुल होना, किम यानी क्यों, तो व्यर्थ ही अभी से क्यों परेशान होना। आयत्याम अर्थात वृद्धावस्था में, उत्तर काल में, बाद में, निरवग्रह अवग्रह से रहित होकर, अर्थात किसी प्रकार की चिंता से रहित होकर के, गतवया जब उम्र बीत जाएगी, अर्थात युवावस्था इत्यादि नहीं रहेगी, उस समय धर्मम करिष्ये, मैं धर्म को कर लूंगा। कैसे करूंगा, भरात भर भर के, खूब सारा, प्रचुर मात्रा में एक साथ धर्म कर लूंगा इकट्ठा ही। इति इस प्रकार, एवं यानी इसी तरह से, बत यानी अहो खेद की बात है, चिंतयन अपि यह जीव इसी तरह सोचते सोचते, जड़ह अर्थात यह मूर्ख, अंतक ग्रासताम याति, मौत के ग्रास बन जाता है, मृत्यु का ग्रास बन जाता है। यही सोचता है कि अभी तो बहुत उम्र बाकी है, अभी से क्या सोचना, और पता नहीं धीरे धीरे उम्र कब निकल जाती है। और ये बात बिल्कुल सामान्य से है, कही जाती है। जब भी कोई बालक अवस्था में या युवा अवस्था में कोई संयम ग्रहण करने की बात करता है, तो अन्य लोगों के मुंह से सिर्फ यही बात निकलती है, अरे अभी तो बहुत उम्र पड़ी है, अभी से क्या नियम संयम लेते हो। जबकि ये बिल्कुल गलत धारणा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई नियम लेता है तो उसका बल बढ़ाना चाहिए, ना कि कमजोर करना चाहिए। भावार्थ में कह रहे हैं, अभी मेरी आयु बहुत है, हाथ पैर नाक कान आदि मजबूत हैं, तथा लक्ष्मी भी विद्यमान है, इसलिए व्यर्थ ही धर्म आदि के लिए क्यों व्याकुल होना चाहिए, किंतु इस समय तो आनंद से भोगों को भोगना चाहिए। भविष्य काल में जिस समय वृद्ध हो जाऊंगा, उस समय निश्चय कर अच्छी तरह से धर्म का आराधन करूंगा। इस प्रकार विचार करते करते ही मूर्ख व्यक्ति मर जाता है। इसलिए विद्वानों को चाहिए कि वे मृत्यु सदा सिर पर छाई हुई है, इस भय से निरंतर धर्म की आराधना करें। हमेशा यही सोचें कि पता नहीं जाने अगली वाली जो सांस आने वाली तो पुनः लौटेगी भी या नहीं लौटेगी, कोई भरोसा नहीं ना, पल का भरोसा नहीं है, आदमी कल की चिंता करता है। वही बात यहाँ कही है कि हमें निश्चिंत नहीं बैठना चाहिए, अभी तो निरंतर धर्म आराधना करनी चाहिए। साथ ही भैया जी, आजकल जो सहनन है वो भी तो ऐसा हो गया है कि आपने जो धर्म कर लिया अभी बचपन में और यौवनावस्था में, उसके बाद तो मतलब
कुछ केसेस ऐसे देखे हैं कि पूरे जीवन भर तो धर्म किया, लास्ट में उनकी सुध ही नहीं रहती है कि हम क्या खा रहे जी जी। हाँ, तो सत्य यही है कि अंत में इंद्रियां क्षीण हो जाएगी, तब कैसे हम कुछ कर पाएंगे? तब तो हम अपने शरीर का संचालन भी नहीं कर पाएंगे, तो धर्म कैसे करेंगे? धर्म को करने के लिए सबसे प्रथम साधन कहा गया है शरीर। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। हैं। अतः सबसे पहले जब तक ये शरीर ठीक है तभी तक धर्म की आराधना हो सकती है, बाद में कुछ नहीं होता। इसलिए जब तक हम इस शरीर को सही पाते हैं तब तक हमें जो है धर्म की आराधना जितनी संभव हो उतनी कर लेनी चाहिए। इसीलिए 6 डालों में भी कहा है, जब तक जरा रोग न हो तो पहले ही जी, कर्म कर लो। जब लोन रोग जरा रहे तब लोन, हाँ वही झटति जो, निज हित करो, हाँ झटिति निज हित करो, बिल्कुल। ये कर लेना चाहिए। वैसे ये सही भी है, जैसे जैसे हम हमारी एज बढ़ रही है या वो हो रही है, मतलब जो निर्विकल्पता हमारे बचपन में जो हम करते थे वो अब नहीं रह गई है। हाँ, और याद वगैरह भी नहीं रहता कई बार, जैसे पाठ वगैरह याद नहीं रहते हैं। हाँ, वृद्धावस्था में अनेक हाँ समस्याएं होती है। इस वजह से बेटर यही है कि हम जितना अर्ली स्टेज में इसको शुरू कर पाएंगे उतना अच्छा है। जैसे इंश्योरेंस में होता है, जितना अर्ली स्टेज में कंपनियां वो इन्वेस्ट कर देंगे हम, उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक उसी प्रकार ये धर्म का भी है, जितना अर्ली एज में हम इसको इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे उतना ही बेनिफिट हमें ज़्यादा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 171 आर्या छंद है। फलितैक दर्शनादपि फलितैके दर्शनादपि सरति सतश्चेत्तमाशु वैराग्यम् सरति सतश्च चित्तमाशु वैराग्यम् प्रतिदिनमितरस्य पुनः प्रतिदिनमितरस्य पुनः सहजरया वर्धते तृष्णा सहजर्या वर्धते तृष्णा। फलितैकदर्शनादपि सरति सतश्चेत्तमाशु वैराग्यम् प्रतिदिनमितरस्य पुनः सहजरया वर्धते तृष्णा। फलित एक दर्शनात् अपि सरति सतः चित्तम आशु वैराग्यम प्रतिदिनम इतरस्य पुनः सह जरया वर्धते तृष्णा। संसार का यथार्थ बताते हुए कह रहे हैं, पलित एक दर्शनात्। पलित का मतलब होता है पके हुए बाल, सफेद रंग के जो बाल हैं। तो सफेद रंग के बाल को एकमात्र दर्शनात् यानी देख लेने मात्र से, थोड़े से भी सफेद बाल दिख जाएं यदि, तो उससे भी सतह चित्तम, सतह यानी सज्जन व्यक्ति का, सज्जन पुरुषों का चित्त आशु जल्दी से वैराग्यम सरति, वैराग्य को प्राप्त हो जाता है। लेकिन प्रतिदिनम इतरस्य पुनः, इतरस्य मतलब जो इसके विपरीत, जो कि सज्जन नहीं है, अज्ञानी है, संसार में जिसका मन लगता है, ऐसे व्यक्ति का तो जरया सह, बुढ़ापे के साथ में, प्रतिदिनम रोज रोज तृष्णा वर्धते, अर्थात उसकी जो लालसा है, भोगों की तृष्णा जो है वो बढ़ती जाती है और बढ़ती जाती है। दोनों पंक्तियों का दिग्दर्शन हम होता है कि पहली पंक्ति में कहा है सफेद बाल को देखने मात्र से ही ज्ञानी व्यक्ति वैराग्य को धारण कर लेता है। शास्त्रों के उदाहरण देखें तो जितने भी तीर्थंकर अथवा अन्य महापुरुष हुए, उनमें कई निमित्त आपको ऐसे मिलेंगे कि अपने सफेद केश को देखने से ही उनको वैराग्य हो गया और वे दीक्षा को अंगीकार कर लिए। जबकि इसके विपरीत ऐसी अवस्था आज भी देखी जाती है, बड़ा बुढ़ापा आ गया है, बिल्कुल चला नहीं जाता है, फिर भी व्यक्ति जो है आरंभ परिग्रह में लगा रहता है, दुकानदारी इत्यादि में निरंतर जब तक शक्ति है तब तक बैठा रहता है बिल्कुल, और वहाँ अपना कार्य करता है। उस समय भी उसको धर्म का कुछ भी नहीं सोचता है। इसीलिए आचार्य महाराज ऐसा बता रहे हैं कि जो व्यक्ति ज्ञानी है उसका तो ये दायित्व है कि वह विरक्ति को प्राप्त हो और संसार में कम रमण करे, और जो व्यक्ति दूसरे ज्ञानी है वो तो बढ़ते ही जाते हैं। भावार्थ में ये कह रहे हैं, जो पुरुष ज्ञानी है
वे तो सफेद केश को देखते ही वैराग्य को प्राप्त हो जाते हैं, किंतु जो मनुष्य ज्ञान रहित हैं उनको तो जैसे तैसे सफेद केशों का दर्शन होता जाता है, वैसे वैसे उनकी तृष्णा और भी बढ़ती चली जाती है और उनको वैराग्य की बात भी बुरी लगती है। लोग यही सोचते हैं कि अब तो चांदी आ गई है सफेद, है ना, अभी तो उसके भी उपाय कर लेते हैं, सफेद बालों को भी रंगीन बना करके काले और लाल इत्यादि अनेक उपायों से ढक लेते हैं, लेकिन जो वृद्धावस्था है वो छुपती नहीं है, वो तो आएगी। बालों को सफेद काला कर लेने से कुछ नहीं होने वाला है। स्पष्ट है बिल्कुल, जिज्ञासा हो तो बता सकते हैं। चलिए आगे बढ़े। पद्य क्रमांक 172 मंदाक्रांता छंद है। आजातेर्नस्त्वमसि दयिता नित्यमासन्नगासी आजाते नस्त्वमसि दयिता नित्यमासन्नगासि प्रौढास्याशे किमथ बहुना स्त्रीत्वमालम्बितासि प्रौढास्याशे किमथ बहुना स्थित्वमालम्बितासि अस्मत्केश ग्रहणमकरो दग्धस्ते जरेयम् अस्मत्केशं ग्रहणमकरो दग्धस्ते जरेयम् मर्षस्येतन् मम च हतके स्नेहलाद्यापि चित्रम् मशस्त्येयान्त मम जहदके स्नेहलाद्यापि चित्तम्। बहुत बढ़िया। आजातेर्नस्त्वमसि दयिता नित्यमासन्नगासि प्रौढास्याशे किमथ बहुना स्त्रीत्वमालम्बितासि अस्मत्केशग्रहणमकरोदघृतस्ते जरेयम् मर्षस्येतन् मम च हतके स्नेहलाद्यापि चित्रम् आ जाते हे नः त्वम् असि दयिता नित्यम् आसन्नगा असि प्रौढ़ा असि आशे किम अथ बहुना स्त्रीत्वम् आलम्बिता असि अस्मत् केश ग्रहणम् अकरोत् अग्रतः ते जरा इयम् मर्षसि एतत् मम च हतके स्नेहला अद्य अपि चित्रम। कह रहे हैं जो तृष्णा रूपी स्त्री है ना, जो आशा है, उस आशा को उपमान देते हुए और बता रहे हैं कि आशे अर्थात हे आशा, हे तृष्णा, आ जाते हैं जन्म से लेकर, न यानी हमारे लिए, त्वम असि दयिता, तुम प्रिय हो। जन्म से ही आशा बड़ी अच्छी होती है, मनुष्य को बड़ा अच्छा लगता है, लालसा बड़ी उसको प्रिय लगती है। तो आ जाते हैं यानी जन्म से, तुम नह दयिता असि, हमारी प्रिया हो। नित्यम आसन्नगा असि, नित्यम यानी हमेशा, निरंतर, आसन्नगा, आसन्न का मतलब होता है पास में, गा यानी गमन करने वाली, अर्थात निरंतर मेरे पास में ही रहती हो, कहीं जाती नहीं हो, साथ में चलती हो। प्रौढ़ा असि, अब तो प्रौढ़ भी हो गई हो, बड़ी हो गई हो, निरंतर बढ़ रही हो। किम अत बहुना, और अधिक क्या कहूं, स्त्रीत्वम आलंबिता असि, तुम तो स्त्री पने को ही प्राप्त हो गई हो, अर्थात तुम तो मेरी पत्नी ही, सपत्नी बन गई हो एक तरह से, है ना। पत्नी तो धर्म पत्नी होती ही है, उसके अलावा एक और पत्नी मनुष्य की बन गई है, वो है आशा। और अस्मत् केश ग्रहणम अकरोत अग्रतः ते जरा, कह रहे हैं ते अग्रतः, तुम्हारे सामने सामने, तुम्हारे आगे आगे, इयम जरा, इस जरा रूपी, इस वृद्धावस्था रूपी जो सौतन है, उसने अस्मत् केश ग्रहणम अकरोत, हमारे केश पकड़ लिए हैं, वो हमारे बाल पकड़ के हमें ले जा रही है, और फिर भी मर्षसी एतत्, तुम इसको सहन करती हो। मर्षसी माने सहन करना, तो तुम इसको सहन कर रही हो, अर्थात तुम पीछा नहीं छोड़ रही हो, फिर भी मेरे साथ ही लगी हुई हो, अन्यथा तो छोड़ के चली जाती। मम च अर्थात मेरे, मम च हत के,
हत के यानी उसको एक तरह से उलाहना देते हुए कह रहे हैं, हे मोई, जिसको हम बोलते हैं, मम स्नेहला अद्य अपि चित्रम, अद्य अपि, आज भी, मम स्नेहला, तुम मुझसे स्नेह करती हो, मेरे प्रति स्नेहवान हो, इति चित्रम, ये बड़े आश्चर्य की बात है। यहाँ पर आशा या तृष्णा जो है उसको उपमान करते हुए कि वह एक तरह से अपनी स्त्री की तरह निरंतर साथ में रहती है, बिल्कुल छोड़ती ही नहीं है। अपितु स्त्रियां तो फिर भी छोड़ देंगी, कब? यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य स्त्री के साथ में देखा जाए, लेकिन यहाँ तो वृद्धावस्था रूपी दूसरी स्त्री आ गई है, फिर भी ये आशा रूपी स्त्री हमारा पीछा नहीं छोड़ रही है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। स्वभावात में यही कह रहे हैं, हे तृष्णा, आजन्म से तू हमारी प्रिया है और तू सदा हमारे पास रहने वाली है, तथा तू प्रौढ़ा है, और अधिक कहाँ तक कहा जाए, तू तो साक्षात हमारी स्त्री ही है। परंतु अरे दुष्ट, तेरे सामने भी इस जरा ने हमारे केश पकड़ लिए हैं, तो भी तू सहन करती है, फिर भी हमारी प्यारी है। ये बड़े आश्चर्य की बात है। अर्थात यहाँ पर आशा रूपी जो दुर्गुण है उसकी महिमा को बताया जा रहा है कि वह आशा जो है निरंतर लगी रहती है, पीछा नहीं छोड़ती है। पुराने प्रसंगों में हमने आपको ये भी बताया, आशा का अर्थ दिशा भी होता है ना, दिशाओं को भी आशा कहते हैं। सो जैसे दिशाएं बिना अंत वाली होती हैं, चारों दिशाओं में कहीं भी जाओ उनका कोई अंत ही नहीं होता, बढ़ते बढ़ते जाओ, कभी खत्म नहीं होगी। उसी प्रकार आशा भी कभी खत्म होती नहीं है, हमेशा बढ़ती रहती है। ठीक है जी। भैया जी, आशा नहीं हो तो फिर जीने का मकसद भी तो नहीं मिलता है। हाँ देखिए, आशा में जो है एक सदाशा तक तो आशा और ठीक है। तृष्णा में बहुत बड़ा अंतर होगा ना। एक आशा होती है, मतलब जैसे हमें अपने जीवन को धन्य बनाने की एक आशा ही तो है, वो और आशा मतलब एक लक्ष्य है। कृष्णा जो है, ये आप शब्दार्थ उसका जा रहे हैं, आशा को आपने हाँ ऐसा इसमें ग्रहण कर कृष्णा लिया। माने भूख हो गया। समझे समझे, एक मिनट। हाँ, तृष्णा तृष्णा का अर्थ माने भूख मतलब हो गई। वृद्धता हो गई किसी चीज के लिए, और आशा एक मतलब एक आश होना चाहिए, एक जी जी, लक्ष्य होना चाहिए समझे। जीवन का, तब तो हम जी आशा पाते हैं। शब्द के अनेक अर्थ हैं, आप उसको उम्मीद वाले अर्थ में ले रहे हैं कि हमें किसी उम्मीद के साथ में जीना चाहिए, वो एक अलग अर्थ है। लेकिन आशा भी, या इसको अभी से लगा सकते हैं कि सही कार्यों की आशा हो, है ना, भगवान के निमित्त जो हम कार्य करते हैं, धर्म के निमित्त जो कार्य करते हैं, वहां तक तो ठीक है। लेकिन जो आशा शब्द का अर्थ है वो है तृष्णा, है ना, लालसा, वो भी एक उसका अर्थ होता है, और यहाँ उसी अर्थ में आशा शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ अप्रशस्त राग के रूप में लिया गया है। जी जी बिल्कुल। और आचार्य ने भी आशा का पर्याय यहाँ पे तृष्णा ही लिखा है। जहाँ टीका लिखी ना इस ग्रंथ में, आपके सामने अगर पुस्तक है तो उसमें देख सकते हैं, टीका में लिखा हे आशे हे तृष्णे, है ना, आशा को तृष्णा कहा। चलिए ठीक है, तो इसका विशेषार्थ भी पढ़ लेता हूँ मैं आपके सामने। यहाँ लिख रहे हैं, लोक में देखा जाता है कि यदि कोई पुरुष किसी अन्य स्त्री से प्रेम करता है तो चिरकाल से स्नेह करने वाली भी उसकी स्त्री उसकी ओर से विरक्त होती है, उसे छोड़ देती है। परंतु खेद है कि वह तृष्णा रूप स्त्री अपने प्रियतम को अन्य जरा रूप नारी में, वृद्धावस्था रूप नारी में आसक्त देख कर भी उसे नहीं छोड़ती है, माने बुढ़ापे में भी साथ नहीं छोड़ती है, और उससे अनुराग ही करती है। तात्पर्य यह है कि वृद्धावस्था के प्राप्त होने पर पुरुष का शरीर शिथिल हो जाता है, स्मृति भी क्षीण हो जाती है, फिर भी वह विषय तृष्णा को छोड़कर आत्महित में प्रवृत्त नहीं होता। ये कितने खेद की बात है। देखा जाता है संसार में बड़े बड़े वृद्धावस्था को प्राप्त पुरुष भी अनेक प्रकार की खोटी औषधियों का सेवन करते हैं, नशे का सेवन करते हैं, और बड़े बड़े केस आप सभी को पता ही है, नाम ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है, भारत भर में प्रसिद्ध हैं और देखे जाते हैं, चाहे वो वैराग्य के पद पे जा रहे हो या संसार के पद पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 173, वसंत तिलका छंद। रंकायते परिवृढोऽपि दृढोऽपि मृत्यु, रंकायते परिव्रणोऽपि दृढोऽपि मृत्यु, मभ्येति दैव वशतः क्षणतोऽत्र लोके,
मव्येति दैववशतः क्षणतोऽत्र लोके तत्कः करोति मदमम्बुजपत्रवारी तत्कः करोति मदमम्बुजपत्रवारी बिन्दूपमैर्धनकलेवर जीविताद्यैः बिन्दूपमैर्धनकलेवरजीविताद्यै। ठीक, देखें इसका अर्थ। नहीं, पहले पुनः उच्चारण करते हैं। रंकायते परिवृढोऽपि दृढोऽपि मृत्यु मभ्येति दैववशतः क्षणतोऽत्र लोके तत्कः करोति मदमम्बुजपत्रवारी बिन्दूपमैर्धनकलेवर जीविताद्यैः। रंकायते परिवृढः, और हमारी पुस्तक में जो शब्द दिया है परिदृढ़, दोनों शब्द हैं। परिवृढः अपि दृढ़ः अपि मृत्युम अभ्येति दैववशतः क्षणतः अत्र लोके तत् कः करोति मदम अम्बुजपत्र वारी बिंदु उपमैः धन कलेवर जीवित आद्यैः। कह रहे हैं रंकायते, रंक बन जाता है। कौन? परिवृढः अपि, अर्थात राजा भी। राजा भी रंक बन जाता है और रंक भी राजा बन जाता है। दृढ़ः अपि, जो बलवान है, दृढ़ है, वह भी मृत्युम अभ्येति, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। कैसे? दैव वशतः, भाग्य के वश से। क्षणतः अर्थात क्षण मात्र में ही, अत्र लोके यानी इस संसार में। अब इन्हीं को अन्वय से करेंगे तो अत्र लोके, इस संसार में, दैव वशतः, भाग्य के कारण, क्षणतः क्षण मात्र में ही, परिवृढः अपि रंकायते, राजा भी रंक बन जाता है, और दृढ़ः अपि मृत्युम अभ्येति, बलवान व्यक्ति भी मौत का पात्र बन जाता है, मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। तत्, इसलिए, कह करोति, कौन करेगा, मदम यानी मद को, कौन इस बात का घमंड करेगा? किसका? अंबुज पत्र वारी बिंदु उपमयी। अंबुज यानी कमल, पत्र यानी पत्ता, कमल के पत्ते पर वारी बिंदु, पानी की जो बूंद रखी हो, उसके समान। अब आप सोचें, कमल के पत्ते पर पानी की बूंद कितनी देर रुकेगी? थोड़ी देर रुकेगी, हवा चली और पानी की बूंद नीचे गिर जाएगी। उसी के समान जो अस्थिर हैं, कौन? धन, कलेवर यानी शरीर, जीवित यानी जीवन इत्यादि। ये जीवन, ये शरीर, ये यौवन, ये धन, ये सब उसी कमल के पत्ते पर रखी हुई पानी की बूंद के समान अस्थिर हैं, स्थायी नहीं है, क्षणभंगुर हैं। ऐसे इन पदार्थों में कह मदम करोति, कौन मद करेगा? क्योंकि कुछ भी वास्तविक चिरस्थायी नहीं है। ठीक है, भावार्थ इसका बनेगा, जो मनुष्य इस संसार में धनी है वह क्षण भर में रंक हो जाता है, और जो रंक है वह पल भर में धनी हो जाता है, तथा जो बलवान दिखता है वह देव योग से मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। इसलिए ऐसा कौन बुद्धिमान है जो धन, शरीर, जीवन आदि को कमल के पत्ते पर जल की बूंद के समान विनाशीक जानकर भी मद करे। अर्थात कोई भी मद नहीं कर सकता और किसी को मद नहीं करना चाहिए। इस पद्य से ये प्रेरणा मिलती है कि हमें इन सब चीजों का घमंड न करके अपितु इनका सदुपयोग करना चाहिए। ठीक, कोई जिज्ञासा हो तो बताइए। चलिए आज इतना, जिनवाणी स्तुति करते हैं। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमोहु सदा देत हूँ डोक।